शहर में, धर्मनगर में, जहाँ की अनेक अनेक बड़े बड़े महान आचार्यों का आगमन जहाँ हुआ है, जिनके चरण रस से ये भूमि पावन हुई है, तीर्थ पावन हुआ है, नगर पावन हुआ है, और जिनका सारे संसार में वात्सल्य रत्नाकर के नाम से नाम विख्यात है, ऐसे निमित्त ज्ञान शिरोमणि और कलिका सर्वज्ञ जिन्हें कहा जाता था, ऐसे वात्सल्य के रत्नाकर, महाविद्वान, महाज्ञानी, महातपस्वी, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज का चतुर्मास नीरा में संपन्न हुआ है। ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ है और आज तक उस चतुर्मास को याद किया जाता है, उनके संग में भी स्मरण किया जाता है। यहीं से आचार्य श्री जब आगे विहार कर रहे थे नीरा से, तब बीच में रास्ते पर आचार्य कुंभ सागर जी, उनके छोटे गुरु भरता उनको मिले, तो वहीं रास्ते में बैठा करके उन्होंने उनका आचार्य पद का संस्कार किया, आचार्य पदारोहण हुआ था। ऐसे महान आचार्य, आज हमें उनकी आवश्यकता है। यदि वे होते तो आज कोई तीर्थ पर, कोई मंदिर पर आंच नहीं आती। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्याम सागर जी महामुनिराज ने पूरे देश में विहार करते हुए अपने त्याग और तपस्या से मुनि धर्म की ज्योत जलाई, मुनि धर्म का ध्वज फहराया। और दिगंबर मुनि क्या होते हैं, दिगंबर मुनि कैसे होते हैं और दिगंबर मुनि की क्या महिमा है, ये बताने वाले यदि हैं तो महान आचार्य श्याम सागर। तीर्थों की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, शास्त्रों की सुरक्षा, हर एक में आचार्य श्री ने अपना अमूल्य योगदान दिया। और कोई भी आचार्य हो, आप उठा करके देखिए हमारे इतिहास को। महान आचार्य कुंदकुंज स्वामी, उन्होंने भी जैनत्व की रक्षा की है, जैन धर्म की रक्षा की है। आचार्य धरसेन स्वामी, उन्होंने अपने शिष्य तैयार किए और ग्रंथों का लेखन कराया। आचार्य पुष्पतंत्र भूतपुरी जी ने ग्रंथों का लेखन किया और जिनवाणी सारे संसार को प्राप्त हुई। नहीं तो उसके पहले जिनवाणी जो है आवश्यकता ही नहीं थी, शुद्ध था, इतना क्षयोपशम था कि केवल ज्ञानी भगवान ने कहा और लोगों ने सुना और उसको स्मरण हो गया, लिखने की आवश्यकता ऐसा था। लेकिन जब क्षयोपशम घटा तब ग्रंथ का लेखन भी आचार्यों ने किया। आचार्य अकलंक स्वामी ने धर्म की रक्षा की, जैनत्व की रक्षा की। आचार्य मानतु स्वामी ने जैनत्व की रक्षा की। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव ने मुनियों की सुरक्षा की, उन्होंने मुनियों के लिए धर्म की रक्षा उन्होंने की। ऐसे महान आचार्यों की परंपरा आज भी चलती आ रही है। और जब तक इस धरती पर देव शास्त्र गुरु तीनों होते रहेंगे, जितना जिनेंद्र भगवान का महत्व है उतना ही आपके जीवन में गुरु का भी महत्व होना चाहिए, उतना ही जिनवाणी का महत्व होना चाहिए। अकेले आप देव को मानते हैं, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, और यदि आप जिनवाणी को नहीं मानते हैं, निर्गंध गुरु को नहीं मानते हैं, तो आप सच्चे जैन नहीं हैं। हमारी जिनवाणी कहती है, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती। हाँ, भिन्न भिन्न उनकी आरती कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये तीन जो हैं, यही तीन रत्न के करने वाले हैं, तीन रत्न को देने वाले हैं। इनसे ही तीन रत्न की प्राप्ति होती है। आज तक संसार में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं,
यदि उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है तो अकेले मंदिर में जाके नहीं हुई है, अकेले जिनवाणी पढ़ के नहीं हुई है। जब भी तीर्थंकरों को पहला सम्यक दर्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिगंबर गुरु का उपदेश सुनकर ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है, निगंथम पबैणे सदहदम होई सम्मतम। निर्गंत साधु के प्रवचन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी संत के पास में जाना तो कैसे जाना? गुरु दर्शन को जाइए, तज माया अभिमान। गुरु दर्शन को आप आते हो तो मायाचारी को छोड़ करके और अभिमान घमंड को छोड़ करके जाना चाहिए। गुरु दर्शन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पक आगे बढ़े कोटि यज्ञ फल जान। आप विनय से, सरलता से, भक्ति से, श्रद्धा से गुरु के दर्शन को आप जाते हैं तो एक कदम में 1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ज्यों ज्यों आगे बढ़े कोटि यज्ञ फल जान। 1 करोड़ हवन करने का फल आपको मिल सकता है। कब? जब आप विनय से जाएंगे। यदि आपको अहंकार है, घमंड है, मायाचारी है, क्रोध है, छल है, कपट है, तो ध्यान रखना, जो दूसरों को छलता है छाले उसकी आत्मा में ही पड़ते हैं। इसलिए किसी को छलने का प्रयास मत कीजिए, निश्चल जीवन जिए और देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाध भक्ति, अगाध श्रद्धा रखिए। अभी मैंने कल भी आपसे कहा था कि विले पार्ले मुंबई के अंदर में मंदिर को तोड़ा गया। समाज को सावधान हो जाना चाहिए। ये शुरुआत हुई है, इस शुरुआत पर ही ब्रेक लग जाना चाहिए। ऐसा प्रयास आप सबका होना चाहिए। हर नगर से, हर शहर से, हर गली से, हर गांव से आप, आपके जो मित्र हैं, परिचित हैं, जैन हैं, अजैन हैं, आप उनको साथ में लीजिए और एक साथ मिलकर के अहिंसा का शंखनाद कीजिए। ये बारामती मोर्चा निकलने वाला निषेध मोर्चा है, 24 तारीख को है। यहां पर कब है? यहाँ के ट्रस्टीज, कार्यकर्ता, यहाँ का समाज, सबको मिलकर के एक साथ में आपको भी उनके साथ खड़े होना होगा। मैं आज इस मंच से संपूर्ण भारतवर्ष की, देश विदेश की जैन समाज को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो तीर्थंकर भगवान हैं वो आपके शहर के राजा हैं, आपके शहर के अधिनायक हैं, आपके शहर के मूल नायक हैं। तो जब भी आपको मंदिर बनाना है तो पहले, सबसे पहले लीगल ही आपको मंदिर बनाना चाहिए। जो जमीन इलीगल है या लीज पर है उस पर कभी आप जिन मंदिर ना बनाएं। पहले आप जमीन खरीदें, उसकी रजिस्ट्री करें, और जब भी जमीन लेते हैं तो आसपास का वातावरण कैसा है, उसका वास्तु कैसा है, ये जानकारी परीक्षण किसी अच्छे ज्ञानी गुरु से करा करके, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही, जानकारी में ही मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आपको मंदिर मूल नायक का चयन करना है तो मूल नायक का चयन भी कोई धर्म के वेत्ता, प्रतिष्ठा शास्त्र के ज्ञाता, ज्ञानी गुरु के माध्यम से यदि आप मूल नायक का चयन करते हैं तो एक मूल नायक के आने से पूरे समाज में एक नई क्रांति, नई चेतना आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर, वहां आज से लगभग 1979 के आसपास तक, जब से वो नगर बसा, वो भी हजारों साल पुराना है, क्योंकि वहां की जो कीव्स है, एलोरा गुफाएं हैं, वो सभी जो है 15वीं शताब्दी के आसपास की है, बल्कि उससे और पुरानी 13वीं शताब्दी के आसपास की है। प्राचीन गुफाएं कीव से, और तब से बसा वो संभाजी नगर उसके समय से। तो भी 1979 तक
वहां पर दिगंबर जैनों के यदि घर थे तो मात्र 30-35 घर थे, और मूल नायक पार्श्वनाथ थे। बाद में वहां सिद्ध सेनाचार्य जी पहुंचे। समाज ने कहा कि समाज की वृद्धि नहीं होती है और लोग चले जाते हैं, क्या करें? तो उनकी प्रेरणा से वहां पर राजा बाजार मंदिर में भगवान शांतिनाथ की एक विशाल प्रतिमा, पद्मासन मूर्ति, लगभग लगभग 6 फीट के आसपास है, ऐसी विशाल मूर्ति स्थापित हुई। और जो मूल नायक थे उनको आदर विनय से ऊपर के शिखर में विराजमान कर दिया गया। वो भगवान बैठने के बाद 1979 से लेकर के आज 2025 से आज वहां दिगंबर जैन समाज के लगभग 4000 घर हो गए हैं। जहां 40 भी नहीं थे वहां 4000 घर हो गए हैं। एक मूल नायक अच्छे तीर्थंकर आने पर यह परिवर्तन होता है। वहीं पास में बालाजी नगर है, जहां पर महिलाएं दूसरों घरों में रोटी बनाने जाती और आदमी घरों के बाहर बैठ कर के दूध के पैकेट, पेपर बेचते। हालत बहुत खराब। जब वो मंदिर का निर्माण करने जा रहे थे, खात मुहूर्त करना था, भूमि पूजन करना था, 2003 की बात मैं कर रहा हूं, तो खात मुहूर्त के लिए जो उन्होंने मिट्टी खोदी, एक ट्रैक्टर के अंदर भरवाई, तो ट्रैक्टर की जो ट्रिप थी 50 रुपए, वो देने का पैसा उनके पास नहीं था। और उन्होंने मुझको बुलाया कि आपके सानिध्य में शिलान्यास करना है। कौन से भगवान यहाँ पे होना चाहिए? बालाजी नगर जैन समाज को देखते हुए हमने उनको बताया कि आप आपके यहाँ पर रखिए कुंतुनाथ भगवान। और कुंतुनाथ भगवान की मूर्ति का मूल नायक के रूप में चयन होते के साथ में ही एक परिवर्तन, एक क्रांति वहां पर हुई। और आज वहां करीब करीब 1 कोटि से ऊपर का लाल पत्थर का मंदिर, 3 मंजिल का विशाल मंदिर बनकर खड़ा हुआ। और अकेले मंदिर नहीं, बल्कि लगभग लगभग 2 से 2.5 कोटि के आसपास खरीदना और पूरा बना करके 3 मंजिल का विशाल त्यागी हॉल उन्होंने खड़ा कर लिया है। उसके बाद सारे बच्चे आज वहां पर डॉक्टर हो रहे हैं, सीए हो रहे हैं, एमबीए हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, और सबकी जिनके टीन शेड के मकान थे, आज वहां पर उनके 3-3 मंजिल की हवेलियां वहां पर खड़ी हो। आप मूल नायक का चयन करते हैं, आपका पास में बीड़ है। बीड़, बीड़ में जहां जैन समाज के मात्र 120 घर हैं, 120, और 120 घर में 6 प्रकार की समाज है, एक नहीं है। पोरवाड़ भी है, ज्यादा पोरवाड़ है, सेतवाल है, अग्रवाल हैं, बगेरवाल हैं, कुम्मड़ हैं, कासार हैं, पल्लीवाल हैं। इस तरह से 6-7 प्रकार का समाज। किसी के दुकान है, किसी का शोरूम है, तो कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई नौकरी करता है, सब तरह के लोग। और वहां पर पंचकल्याणक के लिए मुझको बुलाया। 2003 से वो मेरे पीछे लगे। हर साल निवेदन उनका आता, गुरुदेव चलिए पंचकल्याणक करना है, चलिए। और लगभग लगभग 2003 से होते होते करीब 2016 में उनके यहाँ मेरा जाना हुआ। जब मैं गया उनके पंचकल्याणक के लिए, तो बोले कि महाराज पंचकल्याणक का सवाल करना है, बोली करना है, ठीक कर लेते हैं। तो ट्रस्टी आए, मीटिंग करी, और ट्रस्टी ने मुझसे कहा कि आचार्य श्री, छोटा समाज है, 120 घर का समाज है, और इसमें गरीब ज्यादा हैं, मध्यम वर्गीय ज्यादा हैं, सधन लोग नहीं हैं। अच्छा, उसमें भी यहाँ 5 साल का पानी टंचाई, तो बहुत बड़ा खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात, तो कम से कम कितने में यहाँ का पंचकल्याणक हो सकता है? मेरे कम से कम यदि आपको करना है तो आप मेरे को 5 किलो सरसों ला दो, कम से कम में कर दूंगा, 5 किलो सरसों में हो जाएगा। तो जो और दूसरे ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा कि आचार्य श्री, ये जो मंदिर बना है लाल पत्थर का, जो पत्थर वाला है और जो काम हुआ है, उनको ही समाज के द्वारा 40 लाख रुपए देना है। कहां से देंगे?
व्यवस्था कैसे बनेगी? मैंने कहा आप बताओ कैसे करेंगे, आप ही बताओ। बोले बोली तो करनी पड़ेगी, बोली करो भाई। तो एक युवक मेरे पास में आया और कहा, महाराज आचार्य श्री, मेरा आपसे निवेदन है कि परसों आप बोली करने वाले, मैं महावीर कथा के लिए गया था वहां पर, संगीत में महावीर कथा थी। और महावीर कथा में वहाँ का जो जैन संगठन है, जैन युवा संगठन बहुत अच्छा है, जैन संगठन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। उसमें सकल जैन समाज के युवा कार्यकर्ता काम करते हैं। और उन्होंने महावीर जयंती रखी सकल जैन समाज की ओर से। रोज वहां पर महावीर कथा के लिए, संगीत में कथा के लिए बड़ा पंडाल डाला, और हजारों लोग रोज कथा में आते वहां। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। सकल जैन समाज के लोग, अकेले दिगंबर नहीं, सकल जैन समाज। अब बोले, एक ने कहा कि आचार्य जी एक काम कीजिए, मेरा निवेदन है कि यदि कोई नहीं मिलता है तो सौधर्म इंद्र के लिए मेरी ओर से मैं 5 लाख की स्वीकृति देता हूँ, 5 लाख सौधर्म को बना दीजिए। मैंने कहा देख भाई, परसों का मुहूर्त है, तो आ जाना, मुहूर्त के टाइम पर जो होता है देखते हैं। अब 2 दिन बाद में मूल नायक भगवान का नाम और उनका चयन होने के बाद क्या होता है देखिए। हमने वहां के भगवान का मूल नायक का नाम रखा धर्म सुऋषि पदम प्रभ जिनालय। धर्म सुऋषि पदम प्रभ जिनालय, बीड़ शहर, और धर्म सूर्य मंदिर को नाम दिया गया धर्म सूर्य। अब क्यों दिया? क्योंकि धर्म सूर्य की जो होती है वो राशि होती है धनु राशि बन जाती है, और पदम प्रभु जी की जो राशि है वो कन्या राशि बनती है। तो कन्या राशि और इनका आपस का सर्वोत्तम मिलान होता है। फिर गणित बैठाई जब जाती है तो पदम प्रभु जो भगवान हैं और बीड़ समाज है, इनका अंक बैठता है 6, सह अंक आता है प फ भ म। और जो धर्मनाथ भगवान है, धर्म पदम प्रभु जी धर्म सूर्य रख दिया, तो धर्म सूर्य का अंक होता है 5। तो ध का 5 अंक और बीड़ का 6 अंक, 5 को 6 के पास भी रखा तो दोनों मिलकर हो गया 56। 5 और 6 56, और उसमें 8 से भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया, मतलब पूरे 8 बच गए। धर्म सूर्य पद्म प्रभु जी के पास में 8 अंक हो गया। और जो बीड़ समाज है या पद्म प्रभु भगवान है, तो बीड़ समाज जैन समाज का कितना अंक है? 6 अंक है। और धर्म सूर्य का 5 अंक है। तो 6 के पास में रखा 5, 6 के पास 5 रखने से क्या हो गया? 65, 65 हो गया। उस 65 में हमने 8 से भाग दे दिया, तो 8 से भाग देने पर अठी अठी 64, 65 में 64 चले गए, तो क्या बच गया? 1 बच गया। तो बीड के पास में 1 अंक है और धर्म सूर्य के पास में पूरे 8 अंक हैं, 8, पूरे 8 अंक हैं। तो 8 अंक होने से हमेशा धर्म सूर्य से बीड़ समाज को मिलता रहेगा, ये चयन करने के बाद। अब समय आया बोली का। अब देखो आप कि रोज महावीर कथा में वहां लगभग 4 से 5 हजार लोग आते थे महावीर कथा में। और जिस दिन पंच कल्याणक की बोली करना है उसका समय था, कथा का समय था हमारा जो है रोज 8:30 का था, और बोली का समय था 7:15 का। तो 7:15 बजे जैसे बोली करना अभिषेक किया गया, तो अभिषेक के समय आने वाले सिर्फ 50 आए। रोज कितने आते थे? 5 हजार। और बोली के समय कितने आए? सिर्फ 50 लोग आए। ट्रस्टी घबरा गए, क्या आज तो मामला पिट गया, मुहूर्त में अब क्या होता है। पर मैं निश्चिंत था, मुझे भगवान पर दृढ़ विश्वास था, मुझे मेरे ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास था, मुझे मेरे प्रतिष्ठा शिल्प पर विश्वास था, इसलिए मैं निश्चिंत था। बोले आचार्य श्री घबराओ मत, जो होगा अच्छा होगा। टाइम हुआ, भगवान का पंचामृत पूरा अभिषेक किया गया, पहले अभिषेक किया गया, महाशांतरा हुई, और अर्चना फल चढ़ने के पहले समय हुआ। तो समय होने पर इसे छोटे बच्चे बैठे ना आपके, ये छोटी बच्ची है, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे ही वहां पर थे। एक कन्या से मैंने कहा, बेटा तुम सौधर्म इंद्र की बोली शुरू करो। बेचारी बच्ची क्या जाने, तो भी उस बच्ची ने अपनी दादी को पूछ करके
मम्मी को पूछ करके सौदा मंदिर की बोली शुरू की। 2100 रुपए। कितने शुरू की? 2100 रुपए में शुरू की। और देखिए आप, नाम रखने पर, मूल नायक का चयन करने पर और सही मुहूर्त में काम करने पर वो पंच कल्याण की बोली मुश्किल से 10 मिनट के अंदर उन्हीं 50 लोगों में चली गई। 21 लाख रुपए। 21 लाख की सौदर मंदिर की बोली हुई। और साथ में उसने खुश होकर के भंडारे के लिए 5 लाख, और उसने कहा 26 लाख रुपए उसकी ओर से हो गए 10 मिनट में। सिर्फ वही 50 लोग बैठे हुए, और वही बोले कि निम्न लोग हैं, मीडियम क्लास है। पर देखिए, धर्म सूर्य श्री पदम प्रभ जिनालय बीड़, आज भी वहां पर नाम लिखा है, आप जाके देख लेना। वो मैंने किया वहां पर। उसके बाद में जो व्यक्ति 5 लाख में सौदे में बढ़ने वाला था, उसने वापस धन कुबेर की बोली दी। धन कुबेर की बोली उसने फिर 25 लाख में दी। अगले 12 मिनट में कितने हो गए? 51 लाख रुपए हो गए। इसके बाद हमने कहा भाई कि हमारे यहाँ पर इस पंच कल्याण के लिए प्रवीण मोचकर हमारे अध्यक्ष रहेंगे, प्रवीण जी मोचकर। उसको खुशी हो गई कि आचार्य ने मुझको चुना है फॉरवर्ड वो भी, लेकिन तेरा पंथ, जैन समाज से तेरा पंथ को मानने वाले वो लोग, मतलब महाश्रवण, महाप्रज्ञ, तुलसी आदि को मानने वाले। कोई बात, उनके पिताजी ने त्यागी भवन बनाया। और 2003 में मेरे लिए वो बीड़ से स्पेशल हमको महावीर नगर से लेकर आए बीड़, और एक मेरा आचार्य पदारोहण मनाने के लिए 2 साल आचार्य पद के हुए थे, उसको मनाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, बहुत बड़ा पंडाल डाला, मंच डाला, और बहुत बड़ा खर्चा किया। तो मेरे को सहन नहीं हुआ कि अकेले मेरे आचार्य पदारोहण के लिए इतना बड़ा खर्चा। मैंने कहा, आपके लिए आपने त्यागी भवन बनाया है, इससे आपकी शोभा नहीं रहेगी। आपको यदि करना है तो यहाँ पर मंदिर करो। उस समय 2003 में उन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया, तब भी उनको पैसा आया। उसके बाद में वो पीछे लगे रहे। अब पंच कल्याण की बोली आई, उसको अध्यक्ष बनाया। तो जिसको अध्यक्ष बनाया उसने कहा मेरी ओर से 25 लाख रुपए पंच कल्याण के लिए। क्या हो गया? अगले 13 मिनट में वहां पर इस तरह से 75-76 लाख रुपए की स्वीकृति वहीं पर आ गई। उसके बाद में और तुरंत भगवान के माता पिता, ईशान इंद्र, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मेंद्र, सारे इंद्रों का चयन हुआ। अष्ट कुमारी का चयन हो गया, और लोकांतिक देव का चयन हो गया। लगभग लगभग उस पंच कल्याणक के लिए 1.25 कोटी की बोली अगले 20-25 मिनट के अंदर हो गई। ये मुहूर्त का काम करता है, और ये भगवान की नाम राशि चयन करने काम करता है। ये प्रैक्टिकल में इसलिए बता रहा हूं, इसलिए जहां भी आपको मंदिर बनाना है तो पहले तो जमीन की रजिस्ट्री करो, और जमीन निर्दोष होना चाहिए, सदोष नहीं होना चाहिए। निर्दोष का मतलब क्या होता है कि आपकी मंदिर की जो भूमि है, जमीन है, वो हमेशा, ध्यान रखना, उसका लेवल, प्लिंथ लेवल जो होता है, स्लोप होता है, वो हमेशा दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब की ओर ढाल होना चाहिए, उतार होना चाहिए। यदि आपकी मंदिर की भूमि उत्तर से दक्षिण में उतर के जा रही है तो आपका कभी उठाव नहीं हो सकता। पश्चिम से पूरब को और उतर रही है, आप उठ नहीं सकते। जैसे आप देखिए गाड़ी बाट, आप गए होंगे गाड़ी बाट में, जहां उन्होंने बनाया स्थान, वो एक आने जाने के लिए, और यात्री निवास, थोड़ा सा रुके, नाश्ता करें और निकल जाएं, या साधु आए आहार करे आगे बढ़े, इसके लिए वहां रुकने के हिसाब से नहीं है। पर हमारे साधु रुक गए, उनने चौमासा किया। क्या चौमासा हुआ उनको पता है, क्योंकि वहां पर पूरा पूर्व भाग में और उत्तर भाग में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और वो जो जगह है वो रोड से बहुत डाउन पर और पूरा नैऋत्य गड्ढे में है। मैंने कहा आचार्य श्री, आप बिल्कुल यहाँ मत रहो, आप कहीं और स्थान पर रहो, पर यह स्थान आपके रहने के लायक नहीं। उन्होंने विहार किया गया। तो ये शिल्प शास्त्र काम करता है, इसलिए अपने मंदिर का स्लोप देखिए, शिल्प शास्त्र को देखिए, और लीगल मंदिर बनाइए। फिर भी मैं संपूर्ण समाज को आह्वान करता हूं कि यदि आपका मंदिर इलीगल बन गया है, और यदि आपके मंदिर को नोटिस आ रहा है
तो आप सावधान हो जाइए, उसको लीगल कराइए और उसकी सुरक्षा के लिए आप किसी अच्छे ज्ञानी गुरु को संपर्क कीजिए, मुझको संपर्क कीजिए, आप मेरे पास में आइए। जहाँ जो मंदिर आपके इस तरह की संचय में हैं, उनकी रक्षा के लिए आगम के अनुसार जो उपाय होगा वो आपको हम बताएंगे। आप इसके लिए आइए, संपर्क कीजिए, ज्ञानी गुरु के पास पहुंचिए और अपने अपने मंदिर की सुरक्षा करना प्रत्येक श्रावक का दायित्व है, रक्षा करना कर्तव्य है। ये जो वीडियो है आज के प्रवचन का, ये लिंक आप सबको आ रही है, आप एक दूसरे को पहुंचाइए। और मैं चाहता हूं हमारे आगे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, जैसा विले पार्ले के अंदर हुआ ऐसा अन्य कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। मंदिर की सुरक्षा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। अरे वो तो उसका मंदिर, ऐसा नहीं, वो भगवान मेरे हैं, वो मंदिर हमारा है। प्रत्येक जिन मंदिर की रक्षा करना प्रत्येक श्रावक का मूल आद्य कर्तव्य है। यदि आप अपने मंदिर को नहीं बचा पाए तो आपको कौन बचाएगा? आपका धर्म कौन बचाएगा? आपकी संस्कृति कौन बचाएगा? ये हमारे संस्कृति की धरोहर है, उसकी रक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए, एकत्र होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और पूरी ताकत लगा देना चाहिए। शासकीय प्रशासन के पास जाकर के बैठ करके मंदिर वहीं पूरा बनना चाहिए, इसका प्रयास हम करें। और इसके लिए स्पेशली हम रोज अपनी ओर से कुछ न कुछ त्याग करें और माला जाप करें, जितना अधिक से अधिक बनता है। नमोकार मंत्र का पाठ करें, जाप करें, नमोकार मंत्र का विधान करें, भक्तांबर का पाठ करें और प्रार्थना करें कि मेरे नमोकार की शक्ति से, यदि नमोकार मंत्र है कि ऐसो पंच नमो यारो स पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सवेसिम प्रणव होई मंगलम। यदि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तो हमारा जो पाप उदय में आया है, हमारा मंदिर टूटा है, ये पाप सबके लिए भारी है, उसमें तुरंत फल तो मिल गया। जिस व्यक्ति ने मंदिर को तुड़वाने का ऑर्डर लेकर के आया और स्पेशल किया, उसका पिता वहीं का वहीं शांत हो गया, बच नहीं पाया। पता नहीं और किस प्रकार के सामने आएगा। लेकिन समाज यदि इसमें मंदिर की मैं मुंबई समाज को आशीर्वाद देता हूं कि संपूर्ण मुंबई जैन समाज में उस समय एक साथ मिलकर के सकल जैन समाज एकत्र हुआ, बाहर रोड पर निकल के आया, पुलिस आयुक्त पहुंचे, अपनी बात आपने कही, लेकिन वहीं पर बात अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी हमको सफलता नहीं मिली है। मंदिर बनने तक आपको शांत नहीं बैठना है और अपना मंदिर वहीं बनना चाहिए, मंदिर की सुरक्षा होनी चाहिए। और जो ही मंदिर इस प्रकार के हों, आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर ये दुर्घटना घट सकती है, तो सावधान हो जाइए, उसकी सुरक्षा का उपाय प्रयास आज से ही शुरू कर दीजिए। जो भी कानूनी कार्यवाही करना है, जो भी लीगल कार्यवाही करना, उसको करके मंदिर की सुरक्षा करें, सारे मंदिर सुरक्षित हों, यही हमारी कामना है। मैंने कल भी कहा था आपसे कि संभाजी नगर में ही अग्रवाल जैन मंदिर है, वहां पर चिंतामणि कारुणी का भगवान चंद्र प्रभु का चैत्यालय है और वहां पर मोहनलाल नगर में शांतिनाथ मंदिर है। ऐसे तीन तीन मंदिर आज भी उपाय करने से उनकी सुरक्षा आज भी है। जहां जैसी मशीन पूरी पहुंच गई थी, बुलडोजर पहुंच गए थे मंदिर तोड़ने के लिए, कारपोरेशन आ गया था, ये 2010 11 12 की बात है, लेकिन आज तक 2025 आ गया है, मंदिर सुरक्षित है, कोई उनके पास पहुंचा भी नहीं, हाथ नहीं लगा पाया। ऑर्डर होने के बाद भी कैंसिल हुआ है। ये उपाय काम करते हैं। इसलिए आप सभी मंदिर की सुरक्षा के लिए सावधान हो जाइए और आकर के मिलिए, संपर्क कीजिए और अपने मंदिर की रक्षा कीजिए। सभी मंदिरों की रक्षा सुरक्षा हो, सारा समाज एकता के साथ में आगे बढ़े। और आप जो लोग यहाँ पर हैं, अभी आपके पास में आपकी जगह है, इसको लेवल में लाइए। कोशिश कीजिए कि दक्षिण ऊंचा होना चाहिए और उत्तर ढाल पे आना चाहिए। मंदिर तो आपका ऊंचा है, लेकिन पीछे का जो लेवल है वो दक्षिण को उठाना है और उत्तर को स्लोप में लेकर आना। जब आप दक्षिण को उठा देंगे, दक्षिण से उत्तर आपका ये बन जाएगा, और जब ये बन जाएगा, देखना आप समाज में क्या प्रगति होती है। मानस स्तंभ आपका जो है, आपका जो मुख्य द्वार होता है, उस मुख्य द्वार की जितनी ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई से कम 2.5 गुना दूर मानस स्तंभ होना चाहिए। उतना दूर है अथवा नहीं? पंडित जी गिनती करिए, देखिए उतना दूर है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो उसकी रेमेडी होती है। क्या होती है? जब ट्रस्टी पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो क्या बताएंगे। उसका उपाय अभी इतना ही हो सकता है कि जिस लेवल पर भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, उनका जो आई लेवल है, उस आई लेवल पर दूसरे भगवान वहां पर चौमुख बैठा दीजिए, चतुर्मुख भगवान, चारों दिशा में भगवान ऐसे बिठा दीजिए कि भगवान से भगवान की दृष्टि मिले। स्कूल में जैसे आप जाते हैं, यदि टीचर की दृष्टि बच्चों पर नहीं है तो बच्चे उच्छृंखल हो जाते हैं,
बच्चों का अनुशासन भंग हो जाता है। यदि टीचर बराबर बच्चों पर ध्यान देता है तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। ऐसे ही ये तीन लोक के नाथ हैं, मूल नायक हैं। इनकी दृष्टि यदि गांव पर समाज पड़ती है तो पूरे गांव का उत्थान होता है। और जब सामने मानव स्तंभ आ जाता है और 2.5 गुना से पहले यदि वो मानव स्तंभ है, दूरी उतनी नहीं है, तो भगवान के सामने स्तंभ दोष आ जाता है। स्तंभ दोष आने से समाज भी स्तंभित हो जाती है, समाज की उन्नति प्रगति रुक जाती है। इसलिए भगवान की दृष्टि पूरे गांव पर पड़ने के लिए अब इसकी रेमेडी यह है कि भगवान पहले तो देखो बराबर है कि नहीं, कम से 2.5 गुना दूर होना चाहिए और मैक्सिमम 12 गुना दूर मानव स्तंभ होना चाहिए, वरना नहीं हो चलेगा। पर बना है तो कम से कम 2.5 गुना दूर होना चाहिए और 12 गुना सबसे अच्छा है। मान लो यदि आपका द्वार ये 10 फीट है, आपका 10 फीट से ज्यादा ही का है ना, 10 से 12 फीट के आसपास का है। देखिए आप चलो 10 फीट यदि द्वार है तो कम से कम 25 फीट दूर मानव स्तंभ की शुरुआत होना चाहिए, कम से कम। और सबसे अच्छा हो कि 10 फीट का आपका द्वार है तो 120 फीट दूर से मानव स्तंभ आपका हो, सर्वोत्तम होता है। कम से कम 2.5 गुना। यदि नहीं है तो वहां पर 4 प्रतिमाएं ऐसी विराजमान कीजिए कि जिसमें एक मूर्ति की दृष्टि का भगवान की मूल नायक की दृष्टि से मिलान हो जाए और उसी लेवल में 4 मूर्ति रखी जाती है तो ये दोष परिहार होता है और समाज को उन्नति कारक होता है। ये करना चाहिए। साइज कुछ भी हो, छोटी मूर्ति चलेगी, वो साइज की मूर्ति नहीं चाहिए। इतनी बड़ी मूर्ति कई मानव स्तंभ में नहीं बैठती है। बस मूर्ति इतनी ऊपर रख देना है आपको कि उससे उसकी दृष्टि का मिलान हो जाए, दृष्टि मिलान होना चाहिए, बहुत उसका लाभ मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, समय अपना हुआ है, इतना ही ऋण देंगे। बोल महावीर भगवान की। सारे भक्तगणों को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, जो ऑनलाइन सुन रहे सबको हमारा आशीर्वाद। हे जिनवाणी भारती तो हित पूजिन रहे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मुस्तक धरो सदा ते तो हो। देव जो अरिहंत नित गुरु सेवो निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म साधे विनाम, धर्म मिथ्याद्वी अज्ञान। कायस्तर कर लीजिए, कायस्तर कर लीजिए।